के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा से बातचीत की और विधानसभा में जो बवाल हुआ, मार्शल से जिस तरीके से विधायकों को बाहर किया, उस पर उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार हंगामा जारी है। कल जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने एक प्रस्ताव जो है वो पारित करवाया विधानसभा से, उसको लेकर कल भी विधानसभा में हंगामा हुआ और आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ मारपीट हुई है और मार्शल के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सत जी, जिस तरीके से आज विधानसभा के अंदर आप देख रहे हैं कि मार्शल्स का इस्तेमाल जो है वो विधायकों के ऊपर हुआ है, 4 से 5 विधायक आपके इंजर्ड हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं ये जो इस समय रस्साकशी विधानसभा के अंदर चल रही है? ये मात्र रस्साकशी नहीं है, असंवैधानिक तरीके से एक रेजोल्यूशन को रखा जाना, असंवैधानिक तरीके से बगैर डिस्कशन के उसको पारित किया जाना। और आज का जो एक्ट माननीय स्पीकर साहब द्वारा संचालित ही था, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि उन्हीं के डायरेक्शन के ऊपर जिस तरीके से दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने हमारे विधायकों को धक्के मारे, और आज आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मार्शल्स ने घसीट कर विधायकों को जो थे वो बाहर लेके जा रहे थे, और 4-5 हमारे जो नेता हैं, जो 4-5 हमारे विधायक हैं, वो जख्मी हुए। ये अपने आप में बताता है कि वातावरण खराब करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से रही है। झगड़े में जो विवाद चल रहा है, जिस तरीके से तमाशा जो इस समय विधानसभा के अंदर चल रहा है, इसमें मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मौन बैठे हुए हैं, कई बार मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो अलगाववादी ताकतें हैं उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है? मुख्यमंत्री समझते हैं कि एक रेजोल्यूशन नहीं, 2 रेजोल्यूशन नहीं, 100 ऐसे रेजोल्यूशन आएंगे, कभी इसका रिजल्ट नहीं आएगा। कारण ये है कि केंद्र में आज भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, केंद्र में आज होम मिनिस्टर वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने 370 को निरस्त किया था, 35A को निरस्त किया था। और मेरा मानना है कि वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये पैंतरा खेला है। जनता उनको माफ नहीं करेगी, आप जल्द ही इस विषय में देख लेंगे। बड़ा बयान जो है वो यहाँ पर आया है और जिस तरीके से इनका कहना है प्रदेश अध्यक्ष कि कहीं ना कहीं दूसरे देशों की जो ताकतें हैं उनके इशारों पर जो लोग काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली हो और जम्मू कश्मीर तरक्की करे, उन्नति करे। लेकिन जो ये पूरा विवाद इस समय धारा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में चल रहा है, उसको लेकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये अभी और आगे और बढ़ेगा। और कल विधानसभा का आखिरी दिन होगा कश्मीर के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। उसके बाद मुख्य होगा कि जब जम्मू में विधानसभा का बजट सत्र लगेगा, उस समय आखिरकार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरी लड़ाई को सदन से सड़क तक उठाएगी, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर मामला गर्मा गया है। इस बार इसको बहाल करने की मांग की जा रही है और जमकर हंगामा हो रहा है, और साथ ही 35A की वापसी कराने की भी मांग यहां की क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार ने इससे जुड़ा एक प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के विधानसभा में बुधवार को न केवल रखा बल्कि इसको पास भी करा लिया, और जिसके बाद विवाद हो गया। देखते हैं रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे और हाथापाई की तस्वीर अनुच्छेद 370 की नियति है, जिसे हटाने पर भी कुछ इसी तरह हंगामा बरपा और अब वापसी के लिए बरप रहा है। दरअसल चुनाव में अनुच्छेद 370 की वापसी का वादा कर सत्ता में आए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे लेकर कल यानी 6 नवंबर को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 370 की वापसी के मसले पर केंद्र से चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत करने की अपील की है। हालांकि इस पर बीजेपी ने तभी विरोध जता दिया। प्रोटेस्ट करना राइट है, पोस्टर दिखाना राइट है, असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट पे बैठ जाना, धरना देना अच्छी बात है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। असेंबली के अंदर जिस वक्त कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके भी कुछ नियम हैं। अगर आप डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हैं या वेल में जाते हैं तो वो भी प्रोटेस्ट ही होता है। लेकिन अगर आप डेस्क के ऊपर चल के एक दूसरे को
हाथापाई की तरफ जाएंगे तो ये किसी एमएलए का काम नहीं है। वहीं गुरुवार को पीडीपी की तरफ से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को बहाल करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जब बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद शेख विधानसभा में दाखिल हुए और सीधे वेल में पहुंचकर पोस्टर लहराने लगे। इस दौरान बीजेपी के नेता विपक्ष सुनील शर्मा बोल रहे थे। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में भिड़ गए। इस मुद्दे पर पीडीपी के विधायक वाहिद पारा ने भी कहा कि हमने आज विधानसभा में 370 को लेकर प्रस्ताव रखा है। हमारी कोशिश है कि आर्टिकल 370 और 35A को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। इन्हें इनके मौजूदा स्वरूपों में बहाल किया जाना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री समझते हैं कि एक रेजोल्यूशन नहीं, 2 रेजोल्यूशन नहीं, 100 ऐसे रेजोल्यूशन आएंगे, और मेरा मानना है कि वो समझते हैं, वो जानते हैं, वो सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये पैंतरा खेला है। जनता उनको माफ नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। बीजेपी स्पीकर अब्दुल रहीम राथर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफदारी करने का आरोप लगा रहा है। स्पीकर ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए घमंडी बताते हुए राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान और हंगामे का आरोप लगाया है। बहरहाल 5 दिनों के बुलाए गए इस सत्र में 2 दिन से लगातार हंगामा ही हो रहा है। अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग अब राज्य की दूसरी पार्टियां भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती, जिसकी वजह से विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।